वैदिक स्कूल के टीचर्स के ऊपर लगे छात्र के साथ क्रूरता करने के आरोप। टीचर का टॉर्चर, फीस न भरने पर विद्यार्थी को दिया 3rd डिग्री टॉर्चर। विद्यार्थी का आरोप कि टीचर ने पिटाई के साथ साथ जाति के ऊपर गलत बयानबाजी की। पीड़ित विद्यार्थी को परिजनों ने करवाया नारनौल के सरकारी अस्पताल में भर्ती। वही आरोपी अध्यापक का कहना कि लड़की का था मामला। आरोपी अध्यापक ने खुद के बयानों में भी स्वीकार की हाँ उन्होंने की थी छात्र की पिटाई। चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें बयां कर रही है इस छात्र को किस निर्दयता से पीटा गया है। ये तस्वीरें काफ़ी है आपको बताने के लिए छात्र पर शिक्षकों का टॉर्चर इस कदर हावी है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक छात्र जो चिंडालिया गांव के वैदिक स्कूल में पढ़ता है। अगर छात्र की माने तो कसूर सिर्फ इतना कि स्कूल की फीस सही समय पर जमा नहीं करवा पाया। छात्र ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए है कि उसे टीचर द्वारा जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से आए बयानों में कहा गया है कि वही किसी स्कूल की छात्रा से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करता है जिसको लेकर उसको समझाया गया था लेकिन वह नहीं माना। हम बेटियों की इज्जत करते हैं और इसी वजह से उसको धमकाया गया था और उसको ज्यादा मार लग गई। आखिर स्कूल प्रबंधन ने भी माना है कि छात्र को पीटा गया है लेकिन कुछ ज्यादा ही पीट दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जिस छात्रा से वह चैटिंग करता है उसकी चैटिंग भी हमारे पास उस छात्र के परिजनों ने भेजी है। वहीं ज्यादा चोट लगने के कारण नारनौल के सरकारी अस्पताल में छात्र भी अपना उपचार करवा रहा है और छात्र की MLR काटी जा चुकी है। छात्र के परिजनों द्वारा पुलिस में लिखित शिकायत दे दी गई है। वहीं इस पर पुलिस ने शिकायत लेते हुए आरोपी स्कूल संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर मेरा नाम बबीत है। मैं वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिंडालिया में पढ़ता हूँ, +2 आर्ट में। सर आज सुबह मैं स्कूल में गया था, लगभग 7:15 बजे प्रेयर शुरू हुई थी। तो प्रेयर के टाइम प्रिंसिपल सर जो हैं करता धरता स्कूल के अशोक सर हैं बापडोली के, उन्होंने मेरे को प्रेयर से नीचे से उठाया लाइन में से और ऊपर आके स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुला के मनोज सर जो खोड़मा के हैं और विनोद सर जो बापडोली के हैं और अशोक सर जो बापडोली के हैं उन तीनों ने मुझे पकड़ा और अशोक सर ने डंडा लेके आके स्टेज पे जो होता है पूरी प्रेयर के आगे स्टेज होता है उस पर असेंबली ग्राउंड पे लेटा के मुझे उन तीनों ने पीटा है मुझे डंडे से। और मेरे ऊपर खड़े हुए हैं अशोक सर, उन्होंने मुझे पीटा और वो पर्सनली मुझे टॉर्चर कर रहे थे। आज से 2-3 दिन पहले सैटरडे और फ्राइडे को मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि थर्सडे को मेरे से फ़ीस मांगी गई। तो फीस घर वाले ने 5,000 रुपये दिए थे और कुछ मनी की प्रॉब्लम थी इसलिए घर वाले पैसे नहीं पहुंचा सके। तब उन्होंने मेरे को जाति के बारे में कहा, ऐसे बोले कि तुम्हारी मांगनी खानी जात है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं तुझे मेरे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे स्कूल में पढ़ने की और कल स्कूल में तभी आना कि तेरी फीस आ जाए। वो मुझे पर्सनली टॉर्चर कर रहा था। तब मैंने उसे कहा कि सर फीस आ जाएगी, तब उस दिन भी उन्होंने मेरे को पीटा। फ्राइडे को और सैटरडे को मैंने छुट्टी ली, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ पे गर्दन में दर्द हुआ था, उन्होंने मेरे को पीटा। तब मैंने घर वालों को बताया नहीं। फिर आज मंडे को सुबह 7 बजे प्रेयर में सब बच्चों के सामने मुझे पीटा गया, पर्सनली टॉर्चर किया गया और ऊपर से ये धमकी दी हुआ कि ये है कि ऐसे ही पीटूंगा तेरे को रोज़ की, अगर तेरे से जो हो ना वो कर ले। तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। मनोज थे एक तो चिंडालिया के, मनोज जो है वो खोड़मा से हैं और जो विनोद है वो चिंडालिया से हैं और अशोक जो है वो बापडोली से। इन तीनों ने मुझे पीटा, पर्सनली टॉर्चर और तीनों संचालक के पार्टनर हैं। पर्सनली टॉर्चर किया गया और पूरे दिन मुझे क्लास में नहीं जाने दिया गया, मुझे एक रूम में बंद रखा। छुट्टी हुई तभी मेरे को छोड़ा गया, ना मुझे कुछ खाने दिया ना मुझे कुछ पीने दिया, पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा मेरे को। नहीं सर, खाली फीस की वजह से ही और वो जातिवाद तक भी करते रहते हैं, मुझे गालियों से भी बोलते हैं, मतलब उनके मन में आती है वो गाली दे के बोलते हैं और परेशान करते रहते हैं, पर्सनली टॉर्चर कर रहे हैं सर। मैं 1 महीने से इस स्कूल में जा रहा हूँ, तभी से मुझे शुरू से ये बात पता चल रही है कि वो सर मुझे जाते ही इस माहौल का पता लग गया है। लेकिन मैंने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि घर वाले ऐसे कहेंगे कि तेरी कोई ना कोई गलती होगी। मैंने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि टेंशन करेंगे, तब मैंने घर वालों को नहीं बताया और 1 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन अब इन 2-3 दिन के दौरान मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूँगा कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी, मैं और कुछ मजदूरी करके कमा लूँगा। मेरे को पढ़ लिख के कुछ नहीं बनना, ऐसी पढ़ाई से तो मजदूरी ठीक है। जिन्होंने मुझे पीटा है उनको ही नहीं बल्कि जितने भी टीचर हैं जितने भी अध्यापक हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी ये काम करता है
तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले ताकि आगे कोई बच्चा ऐसा गलत ना सोचे। मैं तो घर पे पहुंच गया, लेकिन एक बार तो मेरी उस टाइम जस्ट मोमेंट मेरे ये मन में आया था कि ऐसी पढ़ाई से ऐसी पिटाई से तू एक बार सुसाइड ही कर ले, लेकिन मैंने फिर घर वालों के बारे में सोचा, उस टाइम मैं कंट्रोल कर गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, कोई बर्डन में आके कोई सुसाइड करे, कल को और भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सर, मेरा नाम है अशोक कुमार, मैं वैदिक स्कूल का चेयरमैन हूँ। हमारी संस्था स्पेशली डिसिप्लिन के मामले में, खासकर बहन बेटियों के मामले में थोड़ी सी सख्त है। सर, वो बच्चा 1 महीने पहले योगेश जी हैं नागलकाठा से, वो और उनकी मिसेज दोनों मेरे पास स्कूल में आए कि ये हमारा भांजा है जी, बिगड़ चुका है, हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, लाइन से हटा हुआ है, कृपया इसको थोड़ा सा धमका करके लाइन पे लेके आइए, इसको +2 करवाइएगा। हमने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया। उनको एक ही शुरू में कहा था कि किसी बहन बेटी पर कोई गलत नज़र ये बच्चा ना रखे, पढ़ाई चाहे कम ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन पहले उस बच्चे ने किसी लड़की को अपना फेसबुक ID दिया था। उस लड़की से पूछा गया, उसने कह दिया जी हाँ दिया है, वो कागज़ मैंने फाड़ दिया है। उसको पूछा गया, पूछने के लिए ऑफिस में बुलाया, वो गेट से भाग गया। योगेश जी का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे पास लड़की की चैट भी भेज दी है, दोनों की बातें हुई हैं, चाहे जो भी हुई थी। आज उससे योगेश जी को कहा कि उस बच्चे को अभी नहीं चाहिए स्कूल के अंदर, आप उसको अपने घर पे रख ले। बोला जी नहीं, आज के बाद नहीं होगा, अब उसको धमका देना और उसको आगे से ठीक से कंट्रोल रखना, हम फ़ोन भी उसको बिल्कुल नहीं देंगे। आज लड़की के भाई को भी हमने स्कूल में बुलाया था, उन्होंने लड़की को धमकाया था, मैंने भी उस लड़की को धमकाया था। घर पे जाके भी मेरे पास लड़की के भाई का फ़ोन आया था कि हमारी बच्ची की गलती है और उसको धमका दिया गया। नाम मैं उसका मीडिया के सामने ले नहीं पाऊँगा सर, माफ़ी चाहता हूँ। शिकायत लड़की के पेरेंट्स वालों को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, यहाँ क्लास में चर्चा का विषय बना हुआ था कि हमसे बातें करें। सर, संस्था में ये बातें होती हैं। एक संस्था अगर है तो वहाँ एक स्टूडेंट होता है, चाहे वो जाति उसकी कोई भी हो, विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, और किसी चीज़ से जाति सूत्र शब्दों का संस्था का कोई लेना देना। आज तक इस तरह की बातें मेरे मुख से आज तक ना निकली हैं। मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ, चेयरमैन हूँ, एक्स नेवी से शुदा रिटायर्ड हूँ। इस तरह के शब्द मेरे मुख से आज तक ही नहीं निकले जाति सूत्र क्या होता है। हाँ जी, बिल्कुल बच्चे को धमकाया गया, पीटा गया और वो एक्सेस हो गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सुबह हमें एक कंप्लेंट मिली थी, हॉस्पिटल से रुकवाया था, जिस पे जो छात्र था उसने कंप्लेंट दी है हमारे से मारपीट के बारे में। स्कूल के मालिकों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में हमने FIR लॉन्च कर दी है और आगे जो भी कार्रवाई है हम कार्रवाई करें फॉरवर्ड कर रहे हैं। IPC 342, 323, 506, 34 IPC। मेरा नाम योगेश कुमार है, गाँव नागलकाठा। मैं मामा जी लगता हूँ। इस बच्चे क्या है कि 2 दिन पहले इस बच्चे को पूरे 2 पीरियड तक खड़ा रखा फीस के चक्कर में, और फिर 3rd डे इसको पीटा। इट मीन्स थर्सडे की बात है। थर्सडे को इन्होंने 3 जनों ने, मनोज, अशोक और विनोद, सेम यही, इन तीनों ने इसको यहाँ पे मारा। तो 2 दिन तक मैंने बच्चे को नहीं भेजा। उन्होंने मेरे पास फिर कॉल किया, बच्चा जब स्कूल से आउट, उन्होंने भगा दिया बच्चे को स्कूल से, तब फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा यहाँ से भाग गया है सर। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा था कि फ़ीस तो जमा करवानी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर 2-3 दिन का टाइम है, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, अभी सैलरी का थोड़ा इश्यू चल रहा है। जैसे ही होगा, जैसे मैंने बात की आपसे इंस्टॉलमेंट के लिए, 4 इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ीस मिल जाएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने वहाँ जमा करवा दी थी उनकी। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो 2 दिन आप बच्चे को वहीं रखो। मैंने कहा ठीक है सर, 2 दिन वहीं रखूँगा मैं, बच्चे को लगी है। तो 2 दिन रखा। जब मंडे को भेजा, उससे पहले मैंने फिर बात की, जो संचालक हैं अशोक जी, उनसे और मनोज जी से भी बात की थी मैंने, और विनोद जी के पास भी गया था मैं उनके स्कूल में। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को आप भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मंडे को बच्चा सुबह 7:15 बजे स्कूल पहुंचा, इसको प्रेयर असेंबली में उठा लिया गया विनोद और मनोज जी के द्वारा, और अशोक जी ने इनके ऊपर बिल्कुल लेटा के, बच्चे के ऊपर चढ़ के, 2 जनों ने पकड़ के, और मनोज जी ऊपर चढ़ के इनके, और फिर अशोक जी ने इनको मारा है, बुरी तरह से मारा। फिर तीनों ने कमरे में ले जाके लात घूंसों से भी मारा। इसके इंटरनल बीमार लगी है। हम सर इन तीनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और कानून से न्याय चाहते हैं। पुलिस शिकायत कर दी है सर, पुलिस कर रही है कार्रवाई, अभी चल रही है उनकी कार्रवाई।